हाय एवरीवन, मैं पंकज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस्ड है पार्टनरशिप पर। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, समझेंगे पार्टनरशिप क्या होता है बहुत ही सरल भाषा में, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, अब बहुत ही सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मैं और एक मेरा दोस्त, और हम दोनों किसी आइडिया को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और हम उस आइडिया को लेकर एक व्यवसाय, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि सर व्यवसाय जो है वो आइडिया के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट भी मांगता है ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, और उस पैसे को लगाने के साथ साथ में आपको उसको टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना कितना है, ठीक है, हम कितने कितने टाइम पीरियड के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन बातों पे हमारा प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति जब मिलकर काम करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट रहेगा, और उस इन्वेस्टमेंट का, उस टाइम पीरियड का जो भी एक इफेक्ट आएगा उसके हिसाब से आप अपने प्रॉफिट को शेयर करने वाले हो। ये जो पूरी प्रक्रिया है जहां पर दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, अच्छा, अब बात ये आती है कि सर यहां पर ये ऑपरेट कैसे होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, इसने जो कैपिटल यानी कि जो सी इन्वेस्ट किया है, कैपिटल जो इसने इन्वेस्ट किया है वो C1 है और ये C2 है। टाइम पीरियड T, इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है। ठीक है, तो ये कैपिटल का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। अगर हम करस्पॉन्डिंग कैपिटल को करस्पॉन्डिंग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा C1 T1 और ये आ जाएगा आपका C2 T2। तो ये जो आया ये किस चीज का रेशियो आ गया, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। किस चीज का रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है सर, यानी कि ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक कैपिटल, एक टाइम पीरियड। अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं समझने की कोशिश करते हैं। पहला, हम ये मानते हैं कि भैया अगर दोनों का जो टाइम है वो सेम हो जाए, दोनों का जो टाइम है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर उस केस में आपका जो प्रॉफिट है, उस केस में जो आपका प्रॉफिट है वो उनके द्वारा किए गए निवेश के हिसाब से बांट लिया जाएगा। ठीक है, मतलब T1 और T2 तो बराबर हो गया। अगर T1 T2 बराबर हो गया तो वो तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो कैपिटल का रेशियो होगा। इसका मतलब आपने जिस रेशियो में, जिस अनुपात में निवेश किया है उसी अनुपात में आप अपना प्रॉफिट बांटोगे। अच्छा सर, समझ में आ गया। सेकंड क्या हो सकता है सर, सेकंड ये हो सकता है कि दोनों का जो कैपिटल है वो सेम हो जाए। अगर दोनों का कैपिटल सेम हो जाए, फिर दोनों का जो प्रॉफिट है, दोनों का जो प्रॉफिट है उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा सर, उनके द्वारा जो निवेश की गई राशि है उसका जो समय है, जिस समय के लिए उन दोनों ने निवेश किया है उस रेशियो में आप अपना प्रॉफिट बांट लोगे। क्यों सर, क्योंकि C1 C2 सेम हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, टाइम के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है सर, और अगर सर कैपिटल भी अलग हो, टाइम भी अलग हो, फिर क्या होगा, फिर तो ये होगा ही होगा, फिर तो ऐसे करोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई केस हो सकता है, हाँ हो सकता है, मतलब वो हो सकता है कि सर जैसे आपने कुछ इन्वेस्ट किया और कुछ समय बाद, 2 महीने बाद आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया, या कुछ महीने बाद आपने विड्रॉ कर लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट जो मेन फीचर है या मेन तरीका है इसको सॉल्व करने का वो यही है। ठीक है, मेन चीज आपको यही सीखनी है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो हम प्रॉब्लम के साथ में सीखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो, तो अब हम इतना अगर समझ गए तो अब हम सवाल करने के काबिल बन चुके हैं। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से सवाल को पढ़ेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। अभिषेक एंड बलवंत स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000 एंड ₹36,000. फाइंड शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹7200। आपसे बोला अभिषेक और बलवंत दो व्यक्ति हैं, साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ने जो निवेश किया है वो राशि 45,000 और 36,000 रुपए है। आपसे पूछ रहा है कि अगर सालाना जो वार्षिक प्रॉफिट है वो 7,200 रुपए है, तो उसमें दोनों का शेयर कितना कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास में एक अभिषेक जी हैं और एक बलवंत जी हैं। इन्होंने जो निवेश किया है वो 45,000 किया है, इन्होंने जो किया है वो 36,000 किया है।
अब यहां पर टाइम के बारे में क्या बोल रहा है कि एनुअल प्रॉफिट बोला है ना, एनुअल प्रॉफिट बोला, यानी कि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो क्या है सर, सेम है, मतलब 12-12 महीने है, तो 12-12 महीने का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, अच्छा सर, अब हम बात ये करते हैं भैया, अब हम बात ये करते हैं कि सर यहाँ पर इनको थोड़ा सा कैंसिल किया जा सकता है। हाँ सर, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है सर, तो यहाँ से ये 3 0 काट दो, ये 3 0 काट दो, फिर 9 से काटोगे तो 5, 9 से काटोगे तो 4, तो 5:4 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये 5 और 4 कितना हो गया सर, 9 हो गया। मतलब इसका प्रॉफिट अगर 5 यूनिट है, इसका 4 यूनिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा सर, 9 यूनिट होगा। बट हमें बोला गया कि टोटल प्रॉफिट कितना है सर, टोटल प्रॉफिट है 7200। टोटल प्रॉफिट कितना है सर, 7200, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमें दिख रही है 800। तो अगर हम इसमें 800 मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा सर, 3200, और इसमें अगर 800 मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा सर, 4000। यानी कि इसका प्रॉफिट 4000 है, इसका प्रॉफिट 3200 है, और यही हमारे सवाल का सही जवाब है, और यही हमारे सवाल का सही जवाब है। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि सर इनिशियली शुरुआत में जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हो तो आप इस तरह से ये वैल्यू लिख लेते हो, है ना, फिर काटा पीटी मचाते हो। बट ये सारी चीज़ें आप अगर मेंटली कर पाओ, अगर आपको दिख रहा है कि ये 9 5 और ये 9 4 है, तो आप सीधे यहाँ पर 5 और 4 लिखो, क्योंकि आपको कैपिटल का क्या चाहिए सर, रेशियो चाहिए। कैपिटल का क्या चाहिए सर, रेशियो चाहिए। और आपको मालूम है कि अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, तो दोनों का टाइम पीरियड अगर सेम होगा तो उनके कैपिटल का जो रेशियो है वही रेशियो उनके प्रॉफिट का हो जाएगा, यानी कि उनके प्रॉफिट का रेशियो 5 और 4 का होगा, यानी टोटल प्रॉफिट 9 हो गया। अब 9 की वैल्यू अगर 7200 है, यानी कि ये 800 गुना है, तो आप यहां भी 800 गुना कर दो, यहां भी 800 गुना कर दो, ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, 4000 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा सर, 3200 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से इसको ऑपरेट करना आपको चाहिए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं किया आपने, बट इसको काटा पीटी आप बाद में मचाओगे। कल को मान लो टाइम पीरियड कुछ हो गया, टाइम पीरियड का भी कुछ रेशियो आ सकता है ना। मान लो ये 12 महीने हैं, ये 9 महीने हैं, तो 3 4 3 3 तो 12 और 9 की जगह उसको 4 और 3 से अगर सॉल्व करोगे तो आपका जवाब जल्दी आएगा और कैलकुलेशन टाइम बचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। चलिए भैया, अब आपके सामने ये सवाल आ गया कि 2 फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इक्वल अमाउंट। अब यहां पर अमाउंट इक्वल हो गया, पिछले सवाल में टाइम इक्वल था। इक्वल अमाउंट, बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 9 months। At the end of the year, A received rupees 2400, then find total profit made। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोनों का वो सेम है, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। एक ने साल भर के लिए निवेश किया, एक 9 महीने बाद चला गया, ठीक है सर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने बोला सर यहां पर हमारे पास में 2 व्यक्ति हैं, यहां पर हमारे पास में 2 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी, ठीक है सर। यहां पर हमने ये बोला कि दोनों का कैपिटल तो सेम है। अब वो कैपिटल का अमाउंट कितना है मुझे नहीं मालूम, बट उसका जो भी रेशियो होगा वो 1:1 आएगा, ठीक है ना। फिर टाइम पीरियड देखा, इसका 12 महीने है, इसका 9 महीने है, ठीक है ना, क्योंकि 9 महीने बोला है उसने, 9 महीने बोला है इसने, ठीक है सर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर क्या होगा सर, 3 4 और ये हो जाएगा सर 3 3। तो यहाँ पर क्या आएगा सर 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 3, यानी कि इनकी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना है सर आपके पास में, 7 यूनिट है। टोटल प्रॉफिट कितना आपके पास में, 7 यूनिट है। अब आपसे बोला है साल के अंत में ए को कितना मिल रहा है सर, 2400 मिल रहा है, यानी कि 4 की वैल्यू 2400 है, यानी 1 यूनिट कितना है सर, 600। 1 यूनिट कितना है, 600। आपसे बोला टोटल प्रॉफिट बता दो, तो इसमें 600 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 600 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4200। 4200, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सिंपल है, सरल है, आसान है, ईजी है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हमारे पास में कैपिटल बराबर था तो हमने उसका रेशियो 1:1 ले लिया। टाइम जो था वो बी का बोला गया था कि वो 9 महीने बाद चला गया है। सालाना मुनाफा आपको ए का दिया गया, यानी इसका पैसा अगर साल भर के लिए यानी 12 महीने के लिए निवेश होगा तो इसका पैसा 9 महीने के लिए निवेश होगा। 12 और 9 का जो रेशियो है वो 4:3 बन रहा है, ठीक है। फिर 1:4 किया, 1:3 किया, 4 और 3 का इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अगर इसको 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 3 का हो रहा है, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 7 यूनिट का हो रहा होगा। अब टोटल आपको पूछा गया है, ए का आपको दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि इन ए बिजनेस रमेश कॉन्ट्रीब्यूट ₹50,000 फॉर 6 months, सुरेश कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹60,000 फॉर 5 months एंड महेश कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर ₹40,000 फॉर 5 months। इफ द टोटल प्रॉफिट गेन बाय देम इज ₹14800, देन शेयर ऑफ रमेश
ठीक है, आपको रमेश का शेयर बताना है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों ने जो निवेश किया है राशि 50, 60 और 40 हज़ार, वो आपको दिख रहा है। तीनों का टाइम पीरियड भी आपको दिख रहा है, 6 महीने, 5 महीने, 5 महीने। आपको सालाना मुनाफा भी पता है 14,800। आपसे रमेश का प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर यहाँ पर आपके रमेश बाबू हैं, यहाँ पर आपके सुरेश बाबू हैं और यहाँ पर आपके महेश बाबू हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 50, 60 और 40 है, तो हमने इसको 5, 6 और 4 कर दिया। कर सकते हैं, हाँ सर। रेशियो लेंगे तो जितने भी जीरो है सबके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है सर, तो इनके कैपिटल का जो रेशियो है वो आ गया 564 का। उसके बाद इनके टाइम का रेशियो आ गया। इनके टाइम का रेशियो कितना है, 6, 5, 5। तो ये हो गया सर 6, 5 और 5। ठीक है सर, ये हो गया सर। अब यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये कितना हो गया सर आपका 30, ये कितना हो गया सर आपका 30, ये कितना हो गया सर आपका 20। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया सर। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हाँ सर किया जा सकता है। तो ये कितना होगा सर 3, 3 और 2, 3, 3 और 2। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है सर, अब इनके प्रॉफिट का रेशियो 3, 3, 6 और 2, 8। तो टोटल प्रॉफिट कितना है सर 8 यूनिट। उसमें से इसको 3, इसको 3, इसको 2 यूनिट मिलेगा। आपसे क्या बोल रहा है भैया, आपसे बोल रहा है भैया टोटल प्रॉफिट तो 14,800 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 14,800 दी गई है। ठीक है सर, तो यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो। 8 1 जा 8 करेंगे, कितना आ जाएगा सर 68, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 और एक जीरो और लग गया, 1850 आ गया। हाँ सर आ गया। तो आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1850। तो 1850 मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 1800 जो होगा वो 5400 होगा, और 3 इंटू 50 जो होगा वो 150 होगा। तो ये हो जाएगा सर 5550, ये हो जाएगा 5550। ये आपके सवाल का सही जवाब आएगा, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है भैया, सी ऑप्शन। कितना भैया, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है भाई, सिंपल है ना। तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता था, टाइम का रेशियो पता था, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। टोटल प्रॉफिट हमारा 8 यूनिट है। 8 यूनिट की वैल्यू सवाल में 14,800 है। हमें रमेश बाबू यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई थी, निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। इसको यहां से रिमूव करते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोला है, देखो। रमेश एंड सौरभ स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 months रमेश अगेन इन्वेस्टेड रुपीज इतना, एंड आफ्टर 1 more month सौरभ विड्रॉ रुपीज 5000। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन। किस प्रपोर्शन में ये अपना प्रॉफिट बांटेंगे। कंडीशन ये है कि भैया रमेश और सौरभ 2 लोग हैं, 15,000 20,000 रुपए निवेश करते हैं। 3 महीने बाद रमेश 5,000 रुपए और इन्वेस्ट करता है, उसके 1 महीने बाद सौरभ 5,000 रुपए विड्रॉ करता है। ठीक है, तो रमेश ने इन्वेस्ट किया है और सौरभ ने विड्रॉ किया है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो मैं यहां पर ये बोलता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आगे चलकर, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने इनिशियली किया होगा मैं उसको साल भर के लिए इन्वेस्ट मान लेता हूं, अगर आपने आगे चलकर इन्वेस्ट ही किया है तो। बट अगर आपने आगे चलकर विड्रॉ किया है तो मैं उस टाइम पीरियड तक ही आपका इन्वेस्टमेंट मानूंगा जितने टाइम पीरियड के बाद में विड्रॉ करने वाले हो। मतलब ये कि अगर आप 4 महीने बाद विड्रॉ करने वाले हो तो इनिशियली जो अमाउंट आपने जमा किया होगा मैं उसको 4 महीने के लिए ही इन्वेस्ट करूंगा। 4 महीने बाद आप जितना विड्रॉ कर लोगे जो बचेगा फिर वो आगे के लिए इन्वेस्ट रहेगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा करने से एक तो नेगेटिव पॉजिटिव साइंस हम बच जाते हैं, दूसरा इसका एक लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है, जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई बिजनेस कर रहा है, उसने मुझे बोला यार ये 1 लाख रुपए है और अपन बिजनेस करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आप 1 महीने बाद आए और 1 महीने बाद आके आपने बोला मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो, तो मैं थोड़ी नहीं दे पाऊंगा आपको। क्यों, क्योंकि सर आपने तो मुझे 1 ही लाख रुपए दिया है ना, और आप बोलो नहीं अपन तो पार्टनर्स हैं और अपने बीच में तो ट्रस्ट होना चाहिए और ऐसा वैसा, और आप मुझे 1.5 लाख रुपए मांगो तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर आपने 10, 20, 30, 40, 50 कुछ मांगा तो मैं दे दूंगा। क्यों, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए है मेरे पास। तो जो भी अमाउंट आप मांगोगे वो अगर आपके दिए गए राशि के आसपास होगा, उससे कम होगा तो मैं दे पाऊंगा, उससे ज्यादा हो तो नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो फिर तो आप निकल लोगे। तो ये एक छोटा सा मतलब एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, या इस सोच के साथ सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इससे आपका नेगेटिव पॉजिटिव साइन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हिलता नहीं है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ खेलते हैं तो कभी कभी उनका जवाब सही आ जाता है, कभी कभी गलत आ जाता है।
तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप तो हमेशा ये मानो, अगर आपने आगे चल के भी इन्वेस्ट किया है तो शुरुआत वाला पैसा साल भर के लिए इन्वेस्ट कर दो। अगर आगे चलकर विड्रॉ किया है तो उस टाइम पीरियड तक ही उस पैसे को इन्वेस्ट रखो जितने टाइम पीरियड बाद आप विड्रॉ करने वाले हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे भैया रमेश बाबू हैं, तो रमेश बाबू ने 15,000 रुपए लगाए। हाँ सर, तो 15,000 रुपए जब उन्होंने लगाए तो मैंने इसको साल भर के लिए इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इसको साल भर के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया सर, 5,000 रुपए और इन्वेस्ट किया। कितने महीने बाद किया सर, 3 महीने बाद। तो उन्होंने 5,000 रुपए और इन्वेस्ट किया 3 महीने बाद, तो ये बाकी 9 महीने के लिए इन्वेस्ट रहेगा, ठीक है सर। उसके बाद सौरभ बाबू आ गए यहाँ पर। सौरभ बाबू ने कितना इन्वेस्ट किया था सर, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। अब इन्होंने क्या किया है, 3 महीने बाद तो रमेश की एक्टिविटी हुई, उसके 1 महीने बाद इनकी एक्टिविटी हुई, यानी 3 और 1 4 महीने बाद हुआ। तो मैंने इसको 4 महीने के लिए निवेश कर दिया। अब जब ये 5,000 निकाल लेंगे तो बचेगा 15,000 रुपए, और ये 15,000 आगे अगले 8 महीने के लिए निवेश रहेगा। मैं इस तरह से चलता हूं भैया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं सर, यहां से ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 जीरो हमने यहां से कॉमन निकाल के काट दिए। उसके बाद हमने देखा सर 5 से ये जाएगा 3 बार, 5 से ये जाएगा 1 बार, 5 से ये जाएगा 4 बार, 5 से ये जाएगा 3 बार, ठीक है। अब हमने देखा यार ये 36 हो रहा है, ये 36 हो रहा है, और ये 9 45 हो रहा है, ठीक है सर। और ये कितना हो रहा है सर 16, और ये हो रहा है सर 24, तो ये हो रहा है सर 40, ठीक है सर। अब इसको देखा तो 5 9 जा और 5 8 जा, तो यानी कि ये दोनों मिलकर जो अपना प्रॉफिट बांटेंगे वो 9:8 में बांटेंगे, 9:8 में बांटेंगे। तो यही आपके इस सवाल का सही जवाब है ना, यही आपके इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं, ठीक है। रमेश और सौरभ 2 लोग थे, कितना इन्वेस्ट किया था इनिशियली वो पता था, बाद में कितना इन्वेस्ट किया विड्रॉ कर रहे हैं वो भी पता था, टाइम भी पता था, बस सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब आपके पास में क्या बोल रहा है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस, बी ज्वाइन द बिजनेस विद रुपीज इतना, इफ आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन बिजनेस। तो आपसे बोल रहा है कि ए ने एक व्यवसाय शुरू किया है 4,200 रुपये इन्वेस्ट करके, बी उस व्यवसाय से जुड़ता है और उसने इन्वेस्ट जो किया है वो 7,200 रुपये किया है। साल के अंत में अगर वो प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बांटते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी उस बिजनेस से कितने महीने बाद इन्वेस्ट हुआ, है ना, कितने महीने बाद इन्वेस्ट हुआ। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर यहाँ पर आपके पास में ए है, यहाँ पर आपके पास में बी है, यहाँ पर 4,200 हो गया और यहाँ पर 7,200 हो गया, ठीक है सर। ए ने स्टार्ट किया है तो इसका टाइम पीरियड हमने 12 मान लिया और इसका टाइम पीरियड हमने मान लिया टी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल है, यहाँ पर आपका टाइम है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट जो है वो आपका इक्वल है, प्रॉफिट जो है वो आपका इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4,200 इंटू 12 और 7,200 इंटू टी का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है सर। तो टी तो उधर चला गया, ठीक है सर। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सर 42 इंटू कितना 12 और यहाँ पर कितना आ गया सर 72, तो ये जाएगा 6 बार और ये जाएगा सर 7 बार। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है वो आपका कितना है सर 7 है, 7 है मतलब 7 महीने हैं। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि बी का जो पैसा है वो 7 महीने के लिए निवेश है और इसका पैसा साल भर के लिए, 12 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि ये साल भर के लिए निवेश इसलिए कर रहा है क्योंकि ये शुरुआत से है। ये शुरुआत से है क्या, नहीं ये शुरुआत से नहीं, ये बाद में आया। तो ये कितने महीने बाद आया होगा, 5 महीने बाद आया होगा। अगर ये शुरुआत में आता तो इसका भी पैसा साल भर के लिए निवेश होता ना, बट ये 5 महीने बाद आया, इस वजह से इसका पैसा 7 महीने के लिए निवेश है। तो इसका आंसर 7 महीने नहीं है, इसका आंसर 5 महीने है, क्योंकि सवाल में पूछा है ना, देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन बिजनेस। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 7 निकालने के बाद 7 पे टिक लगा देते हैं, 7 इसका आंसर नहीं है। 7 महीने के लिए तो इसका पैसा निवेश था, ये नहीं पूछा, पूछा ये कि कितने महीने बाद ये व्यवसाय से जुड़ा है। व्यवसाय शुरू हो चुका है, व्यवसाय शुरू होने के 5 महीने बाद ये जुड़ा, इस वजह से इसका पैसा 7 महीने के लिए निवेश रहेगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। A and B enter into a partnership by investing capital of rupees this and this respectively. A being active partner receive rupees 500 per month. At the end of the year, out of total profit, A and B receive equal share. Find total profit made. तो यहाँ पर A और B
दो व्यक्ति हैं, 35,000 50,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए एक एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, इस वजह से उसको 500 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिए जा रहे हैं। साल के अंत में दोनों को जो मिलने वाला हिस्सा है वो बराबर है अगर, तो बताइए टोटल प्रॉफिट क्या है। अब यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर वाला। क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। भैया देखो, मैं एक आइडिया लेके अपने दोस्त के पास गया। अब मैं चाहता हूं कि इस पे मैं बिजनेस करूं, मेरे पास पैसा भी है बट पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मुझे एक इन्वेस्टर चाहिए। मैं अपने दोस्त के पास गया, उसको मैंने आइडिया सुनाया, उसको ठीक लगा, बट उसको उस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ नॉलेज नहीं है ना। उसको, वो बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है। उसने बोला ठीक है मैं पैसा लगा दूंगा, तू दोस्त भी है, ट्रस्ट भी है मुझे तुझ पर, मुझे ठीक ठाक भी लग रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। बट ना तो वो ऑफिस आएगा, ना तो वो क्लाइंट को संभालेगा, वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर तो है, पार्टनर तो है ना, पार्टनर तो है, बट वो एक्टिव पार्टनर नहीं है। वो एक्टिव पार्टनर नहीं है। एक्टिव पार्टनर कौन है? मैं हूं। मैं ऑफिस भी जाता हूं, क्लाइंट को भी संभालता हूं, एम्प्लॉयर को भी संभालता हूं, मतलब सारे वर्करों को भी संभालता हूं, मैं सारी चीजें मैं देख रहा हूं, है ना। तो मैं इसको भी देख रहा हूं, है ना, इसको भी देख रहा हूं, तो सारी चीजें मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब मैं जो हूं, मैं एक एक्टिव पार्टनर हूं, और ये जो है ये एक स्लीपिंग पार्टनर है। ये कौन सा पार्टनर है? स्लीपिंग पार्टनर। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? इन्वेस्ट किया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है। तो इससे हमारे सवाल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। एक्टिव पार्टनर के केस में बस ये होता है कि आपको जो भी प्रॉफिट होता है साल भर में, उसमें से सबसे पहले उसका हिसाब किताब करते हैं। कोई भी अपनी जेब से नहीं देगा पैसे। क्या करेंगे भैया? जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से पहले एक्टिव पार्टनर का जो भी बनता है, जो भी बात हुई थी वो दे दिया। उसके बाद जो बचेगा वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या बोला गया है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला सर मेरे पास में दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये हो जाएगा सर 5 7 जा और 5 10 जा। तो इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो ये है, और साल भर में साल भर के बाद का पूछ रहा है, यानी कि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम ही है। दोनों का टाइम पीरियड जो है वो क्या है सर? सेम ही है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 7:10 है। इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है दोनों का वो 7:10 है। अब मान लेते हैं आपका टोटल प्रॉफिट इतना है, आपका टोटल प्रॉफिट इतना है। उसमें से क्या हो रहा है ना, उसमें से आपने ये अमाउंट निकाल दिया, आपने इसमें से ये अमाउंट निकाल दिया। अब ये अमाउंट क्या है सर? ये अमाउंट क्या है सर? ध्यान से देखो, मैंने कहा 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ। तो आपने 500 रुपये इंटू 12 किया तो ये आ जाएगा सर आपका कितना? 6,000। तो ये 6,000 रुपये निकालकर आपने किसको दे दिया सर? ए को दे दिया। ये आपने ए को दे दिया। अब जो यहां पर बच गया, भैया, ये जो बच गया सर, ये आपने ए और बी में बांटना है। और ये किस रेशियो में बांटना है सर? 7:10 में बांटना है। किस में बांटना है सर? 7:10 में बांटना है। तो मैंने मान लिया कि इसको 7x मिलेगा तो इसको 10x मिलेगा। ठीक है सर, मिलेगा सर। अब ए को कितना मिल रहा है सर? 7x मिल रहा है, और ये मिल रहा है 6,000। तो ए को जो मिल रहा है वो 7x और 6,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है सर। और बी को जो मिल रहा है सर वो 10x मिल रहा है। और सवाल में कहा गया कि ए और बी को जो शेयर मिल रहा है वो आपस में क्या है सर? बराबर है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो 3x है वो 6,000 है, यानी x जो है वो 2,000 है। ठीक है सर। अब x अगर 2,000 है तो आपसे पूछ रहा है भैया टोटल प्रॉफिट बता दो। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 17x प्लस यहां पर कितना आ जाएगा सर? 6,000। ठीक है सर। अब 17 इंटू 2,000 करोगे 34,000 प्लस 6 करोगे 40,000, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट होगा वो आपका कितना होगा सर? 40,000 होगा। तो ये आपके सवाल का सही जवाब, ये आपके सवाल का सही जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल है भाई, सिंपल है ना, आसान है, आसान है। ठीक है। हमने क्या किया भैया? हमने देखा कि दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है, दोनों का टाइम पीरियड तो सेम है ही, तो उनका जो भी प्रॉफिट होगा वो उनके कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर ए जो है वो एक एक्टिव पार्टनर है, इसलिए उसको 500 रुपये पर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी। वो कोई अपने जेब से देगा नहीं, वो प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। तो मैंने टोटल प्रॉफिट में से पहले 500 रुपये इंटू 12 यानी साल भर का पैसा निकालकर उसको दे दिया। अब जो कुछ भी बचेगा वो उनके प्रॉफिट उनके कैपिटल के रेशियो में बटेगा, यानी कि 7:10 में बटेगा। अब 7:10 में बटेगा तो हमने मान लिया कि भैया इसमें ए को मिल रहा है 7x और बी को मिल रहा है 10x। बट ए को एक्चुअली में क्या क्या मिल रहा है? 7x भी मिल रहा है, 6,000 भी मिल रहा है, वो लिख दिया। बी को कितना मिल रहा है? 10x मिल रहा है। बट सवाल में बोल रहा है कि ए और बी का जो शेयर है वो बराबर है, तो हमने उसको बराबर करके x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू पुट करके हमने टोटल प्रॉफिट निकाल दी। टोटल प्रॉफिट तो ये है ना पूरा, तो 17x प्लस 6,000 ये आपका टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं।
अब आपके पास सवाल क्या आ गया सर, ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:3 इन ए बिजनेस इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज ₹900 देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। आपसे बोल रहा है कि ए और बी 5 और 3 के रेशियो में इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 10% प्रॉफिट जो है 10% प्रॉफिट जो है वो चैरिटी में दे दिया जाता है। ए का जो हिस्सा है वो 900 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है, आपसे पूछा जा रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है सर, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आपने सोचा कि सर आपका इन्वेस्टमेंट 5:3 में है, तो यानी कि ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो 5:3 में ही होगा, है ना, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम ही है, टाइम तो दोनों का सेम ही है। अब मान लेते हैं ये आपका टोटल प्रॉफिट है, इसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका 10% है। ये 10% जो है ये आपने क्या कर दिया, चैरिटी में दे दिया। ये आपने क्या दे दिया सर, चैरिटी में दे दिया। अब यहां पर जो बचा, ये जो बचा ये आपका क्या है सर, ये आपका 90% है। ये आपका क्या है, 90% है। और इसमें से ए और बी को दिया जाएगा, इसमें से ए और बी को दिया जाएगा, यानी कि ए और बी को जो भी मिलेगा अभी उसका जो टोटल होगा वो एक्चुअली में 90% ऑफ प्रॉफिट है, 90% ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा, और इनको मिलेगा किस रेशियो में सर, 5:3 में मिलेगा, 5:3 में मिलेगा। अच्छा सर, ठीक है सर। तो मैंने कहा सर सवाल में तो कहा गया है कि ए को कितना मिला है सर, 900 रुपये मिला है। ए को कितना मिला सर, 900 रुपये मिला। तो 5 किलो कितनी है सर, 900 है। तो 5 और 3 कितना हो गया सर, आपका 8 हो गया। तो अगर 5 किलो 900 है तो ये तो 180 गुना हो रहा है। हाँ सर 180 गुना हो रहा है, तो इसका भी 180 गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर, 1440 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। कैसे हुआ सर, 800 और 640 है ना, 1440 हो गए। तो ये जो 1440 है ये क्या है सर, ये 1440 सर ये आपका प्रॉफिट है। बट कौन सा वाला प्रॉफिट है, मैंने कहा 90% वाला प्रॉफिट है, क्योंकि 10% तो आप दे चुके थे। इसका मतलब ये हुआ सर कि 90% जो है आपका वो एक्चुअली में 1440 है। तो आपको तो टोटल प्रॉफिट निकालना है, यानी 100% किलो चाहिए। तो ये कितना होगा सर, 100/90 इंटू 1440। तो यहाँ से एक एक जीरो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 1600। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है आपका वो कितना है सर, 1600। टोटल प्रॉफिट कितना है भैया आपका, 1600। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आसान है, इजी है, ठीक है। ठीक है भैया, जैसा जैसा बोला गया था वैसा वैसा किया भैया। ए और बी 5 और 3 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं, ठीक है। टाइम बराबर ही है दोनों का, है ना, तो इसलिए प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है सर। 10% हमने चैरिटी कर दिया, जो बचा वो 90% है। 90% 5 और 3 के रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर ए को जो मिल रहा है वो 900 रुपये मिल रहा है, यानी 5 किलो 900 रुपये दी गई है। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी सर, 1440 होगी। बट ये 1440 जो है वो 90% के बराबर है। तो अगर 90% की वैल्यू 1440 है तो 100% यानी कि टोटल प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 1600 होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/6 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/6 टाइम, बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/3 टाइम एंड सी कॉन्ट्रीब्यूटेड रिमेनिंग कैपिटल फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड। इन प्रॉफिट ऑफ ₹9200 व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया, ए ने कुल इन्वेस्टमेंट का 1/6 भाग इन्वेस्ट किया है, कुल समय के 1/6 समय के लिए। बी ने कुल इन्वेस्टमेंट का 1/3 भाग निवेश किया है, कुल समय के 1/3 समय के लिए। सी ने बचा हुआ जो भी कैपिटल है ए और बी के जमा करने के बाद जो बचा हुआ कैपिटल है वो इन्वेस्ट किया है पूरे समय के लिए। आपसे बोल रहा है कि भैया अगर कुल मुनाफा 9200 रुपए है तो बताइए बी का शेयर क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से इसको हटाएं यहां पर। अच्छा, मैं यहां पर मान लेता हूं कि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 6 है और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम है वो भी कितना है, 6 है। अब आप इसको 6x और 6y मान सकते हो, बट जब आप इसको रेशियो में लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, है ना, x और y। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर a की, b की और c की, ठीक है। अब ध्यान से समझना, a ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/6 इन्वेस्ट किया यानी कि उसने 1 इन्वेस्ट किया है, बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 इन्वेस्ट किया यानी कि उसने 2 किया है, और सी ने रिमेनिंग किया था तो 6 में से 3 तो हो चुका, तो बचा कितना, 3। अच्छा सर, ए ने टोटल टाइम का 1/6 टाइम के लिए, बी ने टोटल टाइम का 1/3 टाइम के लिए, और सी ने टोटल टाइम पीरियड के लिए यानी कि 6। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा सर, 1, 4 और 18।
ठीक है सर, ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब 18 और 4 22 और 1 23, तो टोटल प्रॉफिट कितना है सर आपके पास में 23 है, और इंडिविजुअली प्रॉफिट कितना है वो आपको दिख ही रहा है। आपसे बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 9200 है, 9200, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा और 2 जीरो और लगा देंगे। आपसे बोला है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, आपको बी का शेयर बताना है, यानी कि इसमें 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना होगा सर 1600, ये कितना होगा सर 1600। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस सवाल को ऑपरेट किया गया है, आसान सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है सर, ध्यान से देखो, अब आपसे क्या बोल रहा है, 3 friends A, B and C started a business by investing rupees this and this. After 3 months A withdraw rupees इतना, and after 3 more months B deposited rupees इतना, and after 2 more months C withdraw half of his amount. At the end of the year, in which ratio profit will be distributed? ठीक है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपसे बोला भाई ये 3 मित्र हैं ए बी सी, कितना कितना निवेश कर रहे हैं ये पता है, 3 महीने बाद ए ने विड्रॉ किया है, उसके 3 महीने बाद बी ने डिपॉजिट किया है, उसके 2 महीने बाद सी ने विड्रॉ किया है। ठीक है, कितना कितना इन्वेस्ट और विड्रॉ किया वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। आपसे बोल रहा है कि साल के अंत में वो अपना मुनाफा जो है वो किस अनुपात में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। तो मैंने बोला सर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए के बारे में, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया सर 45,000। अच्छा, ए आगे चलकर क्या कर रहा है, ए विड्रॉ कर रहा है ना, आगे चल के वो विड्रॉ कर रहा है 3 महीने बाद। तो मैंने इस पैसे को 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने 5,000 निकाल लिया तो बचा 40,000, और इस 40,000 को मैंने अगले 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं बी के लिए। बी ने क्या किया सर, डिपॉजिट किया है, तो बी ने 50,000 रुपये लगाए। ठीक है, 50,000 रुपये लगाए और उसने साल भर के लिए लगा दिए मान लेते हैं। उसके बाद उसने कितना निवेश किया सर, उसने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, उसने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो ये 3,000 रुपये अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो मुझे बताओ 3 महीने बाद तो ए ने विड्रॉ किया था, उसके 3 महीने बाद बी ने डिपॉजिट किया। 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6 महीने तो गुजर गए, तो बचे कितने 6 महीने। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 मल्टीप्लाई करो। फिर यहाँ पर अपन सी के लिए बात करते हैं। सी ने कितना इन्वेस्ट किया था सर 60,000 इन्वेस्ट किया था। ठीक है, 60,000 इन्वेस्ट किया था, बट उसने विड्रॉ कर लिया आगे चलकर आधा अमाउंट। तो कितने महीने बाद किया सर 3, 3 6 और 2 8, तो ये 8 महीने तक निवेश रहा। फिर उसने आधा निकाल लिया यानी कि 30,000 बचेगा, और ये अगले 4 महीने के लिए निवेश रहेगा। ये हमने सी के लिए लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 3 0 तो आप वैसे भी काट सकते थे, शुरुआत में भी आप ऐसा लिख सकते थे, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये क्यों लिखा, उनके लिए मैंने ये पूरा लिख के बता दिया आपको। ठीक है सर, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि 3 से हर एक आइटम को काटा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर 3 से सबको काटा, 3 से काटेंगे तो ये 3 से एक बार में चला गया। ठीक है, ये 3 बार चला गया, ये 4 बार चला गया। ठीक है, ये 1 बार चला गया। ठीक है, ये आपका 20 बार चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका 10 बार चला जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सर ये तो 45 हो गया, ठीक है ना, और ये कितना हो गया सर आपका, ये हो गया आपका 120, तो ये हो गया 165, ये हो गया आपका 165। ठीक है सर, यहाँ पर ये कितना हो रहा है सर, ये 50 × 4 200 हो गया, और यहाँ पर ये 1 × 6 6 हो गया, तो ये 206 हो गया सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर ये कितना हो गया सर 160 हो गया, और ये कितना हो गया सर आपका 40 हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 200 हो जाएगा। तो ये इस रेशियो में बांटेंगे। अब इसमें इनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता, तो यही आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा 165, 206 और 200, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। अब यहाँ पर जो आपका जो 0 0 वाला काम है, अगर वो पहले कर लोगे तो थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स आपके और बच जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें, इसको यहाँ से हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया भैया कि हच एंड एसआर एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप 5 months अगो। तो हच और एसआर जो है वो 5 महीने पहले पार्टनरशिप में आए हैं। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्लेम्ड बाय हच एंड एसआर इज 6:17। इफ एसआर हैड जस्ट started his business 12 months ago with rupees 1275, what is the amount contributed by Hutch? ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या सवाल है सर, देखिए आपके पास में 2 लोग हैं हच और इसार।
दोनों 5 महीने पहले जो हैं वो पार्टनरशिप में आए हैं, ठीक है सर। दोनों के प्रॉफिट का रेशियो पता है, ठीक है। एसआर ने स्टार्ट किया था, किस अमाउंट से स्टार्ट किया था, कितने महीने पहले स्टार्ट किया था, वो भी आपको पता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया हज का जो इन्वेस्टमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है, वो बता दीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने लिखा यहाँ पर हज और यहाँ पर लिखा एसआर, हज और एसआर। तो यहां पर हमने इनका कैपिटल मान लिया और यहां पर हमने इनका टाइम मान लिया। अब यहां पर जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 6:17 है ना। पहले क्या लिखा हुआ है, हज एंड एसआर ना, रेशियो प्रॉफिट लिया बाय हज एंड एसआर 6/17, तो ये 6/17 हो गया। उसके बाद सर हज का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। और एसआर का इन्वेस्टमेंट 1275 है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है ऐसा वो बोल रहा है। और ये लोग 5 महीने से साथ में है, 5 महीने से साथ में, यानी कि ये 5 आ जाएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी भी तरह की, ठीक है। तो हमें CH निकालना है, तो CH क्या होगा सर, 1275 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 5 इंटू 70, ठीक है सर। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, 5 से काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 17 से ये जाएगा सर, 17 से एक बार जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा सर, 85, 17 से फिर ये 5 बार जाएगा, ठीक है सर। तो 15 इंटू 6 आपका 90 होता है, तो 90 इंटू 12, 90 इंटू 12, 9 इंटू 12 होता है आपका 108, एक जीरो और लगा देंगे तो 1080। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। सी ऑप्शन जो है वो इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था, इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें बेटा, कोई परेशानी इसमें है ना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ये जो यहाँ था कीवर्ड कि 5 महीने से ये लोग साथ में, इसका मतलब ये हुआ कि 5 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट है, ठीक है, किसका, हज का, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि P&Q स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन रेशियो 5:6 आफ्टर 6 months आर जॉइंड देम हु इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट एज Q एट द एंड ऑफ द ईयर 20% प्रॉफिट इज गेन एंड P रिसीव्ड ₹3400, देन फाइंड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय P। तो यहाँ पर P और Q ने बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि वो शुरुआत से हैं, साल भर के लिए उनका पैसा इन्वेस्ट होगा और उनका जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका रेशियो 5:6 है। 6 महीने बाद है ना, 6 महीने बाद आर जो है वो ज्वाइन करता है बिजनेस को, उतने ही अमाउंट लेकर वो जुड़ता है जितना कि क्यू ने इन्वेस्ट किया था। साल के अंत में उनको जो प्रॉफिट होता है वो 20% प्रॉफिट होता है। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का 20% आपका प्रॉफिट है। तो अगर 20% की वैल्यू आपको पता है तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो और ये 100% आपका क्या होगा सर, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है सर। आपसे बोल रहा है कि भैया पी जो है उसको 3400 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट के रूप में, तो बताइए कितना इन्वेस्टमेंट पी ने किया था। तो पी का इन्वेस्टमेंट आपसे मांग रहा है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा यहाँ पर सर 3 लोग हैं, पी, क्यू और आर। ये 5:6 में इन्वेस्ट किया है, आर ने भी उतना ही इन्वेस्ट किया है जितना कि क्यू ने किया है। ये साल भर के लिए थे और ये 6 महीने बाद आया था, ठीक है सर, ऐसा कुछ सवाल में कहा गया है। तो ये कैपिटल है, ये टाइम है, ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा सर, ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 2, 2 और 1। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 10, यहाँ पर कितना जाएगा सर 12 और यहाँ पर कितना जाएगा सर 6। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने लिखा 2 5 जा 2 6 जा और 2 3 जा, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता। तो प्रॉफिट का रेशियो आपके पास ये आ गया। अब मैंने ये बोला सर आप एक चीज़ मुझे बताओ, पी को कितना मिल रहा है, पी को मिल रहा है 3400, पी को मतलब 5 की वैल्यू आपके पास में आ गई 3400। तो ये सर 5 6 जा, ठीक है, 5 8 जा तो 680 हो गया। इसका टोटल कितना हो रहा है सर, 6 3 9 और 5 14। तो 14 इंटू 680 कर लेते हैं, 14 इंटू 680 कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 68 इंटू 14 कर लिया, तो ये कितना हो गया 32। ये हो गया सर 24 है ना, और ये हो गया 8, तो ये कितना हो गया 32 और 3 35, और ये हो गया 6 और ये कितना हो गया सर आपका 9 952। तो ये आ जाएगा सर 9520, ये आ गया आपका।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है सर कि भैया इनके इन्वेस्टमेंट का, इनके टाइम का मुझे पता था, मैंने प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, उसमें मुझे पी के बारे में पता था, पी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैंने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये जो टोटल प्रॉफिट है ना, सवाल में कहा गया ये 20% है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का जो 20% है वो आपका 9520 है। तो 100% यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितना होगा सर? मैंने कहा इसका 5 टाइम्स करेंगे, हाँ, तो इसका भी 5 टाइम्स कर दो। तो इसका 5 टाइम्स करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना 47। तो ये 47,600 जो है ना, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है सर? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर। अब अगर ये टोटल इन्वेस्टमेंट है तो समझना ये है ये PQR ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो किस रेशियो में किया था? 5, 6, 6 में किया था। तो 6 और 6 12 और 5 17, यानी कि सर 17 यूनिट जो है, 17 यूनिट जो है वो 47,600 के बराबर है। मुझे किसके बारे में निकालना है? P के बारे में। P का इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 5 है। मुझे 5 किलो बतानी है, तो मैंने कहा 5/17 इंटू 47,600, इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो पहले यहां पर ये चीज समझो कि 5 और 6 तो इनका रेशियो दिया ही था। आर ने क्यू के बराबर इन्वेस्ट किया है, ठीक है सर। इन्होंने शुरुआत की थी, ये 6 महीने बाद आया था, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करके अपन ने प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। अब प्रॉफिट का जो भी टोटल आ रहा है वो 14 यूनिट आ रहा है, और 5 किलो मेरे पास 3400 दी गई, क्योंकि पी का प्रॉफिट मुझे मालूम है। तो 5 किलो पता है तो मैं 14 किलो निकाल सकता हूँ। अब ये जो 9520 ये एक्चुअली में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट के 20% के बराबर है ना? टोटल इन्वेस्टमेंट के 20% के बराबर है। तो अगर 20% की वैल्यू मुझे पता है तो मुझे 100% की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब ये जो 100% आ रहा है ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे इन्वेस्टमेंट का 20% मुझे प्रॉफिट हुआ था, सवाल में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है सर। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है मुझे मालूम है। अब पी, क्यू और आर ने कितना कितना इन्वेस्ट किया था? 5, 6 और 6, यानी कि 17 यूनिट इन्वेस्ट किया था। 17 की वैल्यू मुझे पता है, मुझे 5 किलो यानी कि पी की वैल्यू निकालनी है। पी ने कितना निवेश किया था? 5। तो 17 किलो मुझे पता है तो मैं 5 किलो निकाल सकता हूँ। 5/17 इंटू 47,600 सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्या ये चीज़ समझ आई? क्या ये चीज़ सवाल में आप समझ पा रहे थे लैंग्वेज से? क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा हर बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आएगा, और वो मेन पॉइंट ये है आपका कि वो 20% प्रॉफिट से वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आप ये समझ पाए कि भैया आपको अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो किस पर होगा? जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, है ना? यानी कि 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ये है तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट में पी का इन्वेस्टमेंट कितना ये पूछ रहा है, बस खत्म, सिंपल, सरल, आसान, इजी, ठीक है। चल इसको देखते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन प्रपोर्शन 4:7। बीइंग एक्टिव पार्टनर, ए रिसीव्ड ₹600 एज मंथली सैलरी as rest profit distributed on investment. If at the end of the year B received ₹300 less than that of A, then find total profit made. तो आपसे बोला A और B ने 4:7 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, एक व्यवसाय शुरू किया है, और एक एक्टिव पार्टनर होने के कारण A को ₹600 प्रति माह सैलरी दी जाती है। उसके बाद जो भी बचता है वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट बांट लिया जाता है। अगर अंत में ये पता चलता है कि भैया बी को ए से ₹300 कम प्राप्त हो रहे हैं तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने ये बोला सर यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति हैं, और यहाँ पर ये 4:7 में अपना प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। ये अपना 4:7 में अपना प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है सर। मैंने मान लिया ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। अब इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने ₹600 इंटू 12 यानी कि ₹7,200 ये ए को दे दिए, और जो कुछ भी बचा ये मैंने 4:7 में बांट दिया। तो इसको दे दिया 4x, इसको दे दिया 7x। अच्छा, बी को कम मिल रहा है ए से, यानी ए और बी का डिफरेंस 300 होना चाहिए। तो मैंने बोला ए को क्या क्या मिल रहा है, मैंने कहा ए को 4x मिल रहा है और 7200 मिल रहा है, तो 4x प्लस 7200। बी को कितना मिल रहा है सर? 7x मिल रहा है। इसका डिफरेंस निकाला तो ये इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? 300 आ रहा है। तो मैंने देखा कि यार इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 3x होगा, उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 6900। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 2300। x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 2300। अगर x की वैल्यू 2300 आ गई तो आपको क्या पूछा? टोटल प्रॉफिट पूछा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा सर? टोटल प्रॉफिट होगा ये अपना 11x प्लस ये भी तो प्रॉफिट है, हाँ सर ये भी प्रॉफिट है, ठीक है सर। तो मैंने कहा 11 इंटू एक्स करेंगे यानी 11 इंटू 2300 करेंगे तो ये कितना आएगा सर? 25300 प्लस 7200।
तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 25 और 7 32 हो जाएगा, 300 और 200 500 हो जाएगा, तो 32,500। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा आपका वो 32,500 होगा। टोटल प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा सर? 32,500 होगा। तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था भैया, 4:7 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से 600 रुपये पर मंथ ए को देना पड़ेगा, वो हमने दे दिया। जो बचा 4:7 में बांट लो। ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, उसका जो डिफरेंस है वो आपका 300 रुपये आपको दिया गया। बहुत ही सिंपल, सरल, आसान, ईजी सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए सप्लाइज होल ऑफ द कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹45,000 with the condition that the profit is to be equally divided and that B pays A an interest on half of the capital at 10% per annum but receive ₹120 per month for managing the business. If B's income is half of A's income, then find total annual profit. अब ये जो सवाल है बहुत बड़ा सा सवाल है और एक बार में समझ में नहीं आता, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दो लोग हैं, ए और बी। टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है ना वो ए ने किया है। उसने बोला बी तू कुछ मत लगा, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। इतना अच्छा आदमी है, पूरा पैसा खुद लगा रहा है और ऊपर से क्या बोल रहा है मालूम है? ऊपर से बोल रहा है कि प्रॉफिट भी बराबर बराबर बांटेंगे, प्रॉफिट भी बराबर बराबर बांटेंगे। अब मान लो मैं बी हूं, तो मैंने सोचा यार ये कितना अच्छा इंसान है, मुझे इसको कुछ तो देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोल दिया कि भैया आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है ना उसके आधे का 10% ब्याज मैं आपको दूंगा, 10% इंटरेस्ट में आपको दूंगा। मतलब अगर 45,000 रुपए जमा किया है सामने वाले ने, तो 45,000 का आधा 22,500 का 10% मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। वो मैं कहां से दूंगा सर? अपने जेब से दूंगा? नहीं, जब प्रॉफिट मुझे मिलेगा उसमें से मैं निकाल के आपको दे दूंगा। ठीक है सर। साथ ही साथ मैं एक एक्टिव पार्टनर हूं, मैं काम वाम देख रहा हूं, है ना। उसने बस पैसे मिला दिए और मुझे काम वाम देखना है। ठीक है, तो मुझे काम वाम देखना है, इसलिए मुझे 120 रुपए पर मंथ में मिलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अंत में पता चलता है कि जो बी का इनकम है ना वो ए के आधे के बराबर है। बी का जो इनकम है वो ए के आधे के बराबर है। ठीक है सर। तो अब यहां पर कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, ध्यान से देखो। इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा टोटल प्रॉफिट जो है ना वो 2x है। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 2x। आप बोलोगे सर 2x क्यों माना? क्योंकि आपको आधा करना है अभी। तो अगर आप x मानोगे तो x/2 हो जाएगा, फिर उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हमने 2x मान लिया। बट टोटल प्रॉफिट में से हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले 120 × 12 यानी कि 1440 रुपए निकालकर किसको दे दिए? ये हम किसको दे रहे हैं भैया? ठीक है ना, ये हम बी को दे रहे हैं। ये हम किसको दे रहे हैं? बी को दे रहे हैं। ठीक है सर। 1440 रुपए हमने बी को दे दिया। ठीक है सर। ए ने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया। अब 1440 से हमने जब बी को दे दिए तो अब बचेगा कितना इसमें से? अब बचेगा इसमें से कितना सर? 2x माइनस 1440। हाँ सर। अब 2x माइनस 1440 जो बचेगा उसको हमने आधे आधे में डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये हो जाएगा सर x माइनस 720 और ये हो गया सर x माइनस 720। क्या ये चीज़ समझ में आई बेटा? 2x में से 1440 चला गया तो बचा कितना होगा सर? 2x माइनस 1440। ठीक है। अब इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x माइनस 720। तो इसको दे दिया, इसको दे दिया। हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर। अब क्या हुआ सर, जैसी ये a है और ये b है, जैसी b को अपना हिस्सा मिला उसने क्या किया, इसमें से 2250 रुपये अपने जेब से निकाल कर इसको दे दिया, इसको दे दिए। सर ऐसा क्यों? अरे भैया 22,500 पे 10% देगा ना। जो भी ए ने इन्वेस्ट किया था उसके आधे का 10% देगा ना ब्याज। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से देगा? अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, प्रॉफिट में से देगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है सर। अब यहाँ पर हमने देखा कि यार ए को इतना मिला है, बी को इतना मिला है, साथ ही साथ बी को ये भी मिला है। हाँ सर। अब आपसे सवाल में क्या बोला है सर? सवाल में इसके अलावा और कुछ बोला है क्या? नहीं सर। सवाल में बस ये बोला है, एक रिलेशन दिया कि बी की जो इनकम है वो ए की क्या है? आधी है। तो अगर बी की इनकम जो है वो ए की आधी है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ए की इनकम बी की डबल है, ए की इनकम बी की डबल है। हाँ सर, ये तो कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो ए की इनकम कितनी है सर? मैंने कहा x माइनस 720 प्लस 2250, ये ए की इनकम है, इज इक्वल टू ट्वाइस बी की इनकम कितनी है सर? बी की इनकम आपके पास है x माइनस 7200 माइनस 2250 प्लस ये 1440 भी कर दो। ठीक है सर। अब यहां पर एक रिलेशन आपके पास बन गया, यहां पर आपके पास में एक रिलेशन बन गया कि भैया ये ए का इनकम है, ये बी का इनकम कौन कौन सा सर? ये और ये बी का इनकम है। इसको जोड़ देंगे तो ए का जो इनकम होगा वो बी की इनकम का क्या होगा सर? डबल होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स जो आएगा वो आएगा 4590।
सॉल्व करोगे आप तो x कितना आएगा सर 4590। बट आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना है सर आपका 2x है, तो आप इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगा सर 9180 है ना। 4500 का डबल होगा 9000 और 90 का होगा 180, तो 9180। तो जो टोटल प्रॉफिट आएगा सॉल्व करने पर वो कितना आएगा सर 9180। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज था ये समझना कि आपने टोटल प्रॉफिट क्या माना 2x माना, इसमें से 1440 निकाल के b को दे दिए। अब जो बचा वो कितना बचा 2x माइनस 1440, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, x माइनस 720 x माइनस 720। अब b अपने जेब से 2250 रुपए निकालेगा और इसको दे देगा, ठीक है। तो इनके बीच में ही पैसा रहने वाला है, ठीक है सर। अब हमने देखा a को इतना मिला है और b को इतना और इतना मिला है, तो a का जो इनकम है वो b के इनकम का डबल है, लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि a B and C started a business by investing rupees this and this respectively. A got 30% of total profit for managing the business. Rest profit is distributed according to their investment. If A's share of profit is rupees 200 more than share of B and C together, find total profit. तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि A, B, C ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है 5000, 6000 और 4000 का। ए जो है वो बिजनेस को मैनेज करता है यानी कि एक्टिव पार्टनर है, इस वजह से उसको टोटल प्रॉफिट का 30% दे दिया जाता है और फिर जो भी बचता है वो सभी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट लिया जाता है। अगर अंत में ये पाया जाता है कि ए का जो प्रॉफिट है वो बी और सी के कुल प्रॉफिट से 200 रुपए अधिक है, तो बताओ कुल प्रॉफिट कितना है। ठीक है सर, हो जाएगा, आसान है, हो जाएगा, आसान है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर यहां पर ए, बी और सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशो 5, 6 और 4 आ रहा है, 5, 6 और 4 आ रहा है। तो 6 और 4 10 और 5 15 हो गया। अब यहां पर समझो, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा टोटल प्रॉफिट 100 है, तो इसका मैंने 30% निकाला, इसका मैंने 30% निकाला, तो इसका 30% कितना होगा सर 30 होगा, ये मैंने ए को दे दिया। तो यहां से बचेगा कितना सर 70, और 70 जो है वो 15 का मल्टीपल नहीं है, 70 जो है वो 15 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको मान लेता हूं 200, 200 का 30% निकाला, 200 का 30% 60 आ गया, ये मैंने ए को दे दिया। फिर यहाँ पर कितना बचेगा सर 60 जाने के बाद ये बचेगा सर 140। क्या 140 15 का मल्टीपल है? नहीं सर, 140 भी 15 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर हटा दी। अब हमारे दिमाग में आया सर ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जिससे 30% हटाने के बाद जो वैल्यू आए वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा करो आप 300 मान लो, इस 300 में से 30% निकालो, इसका कितना हो जाएगा सर 90। ये 90 हटाने के बाद जो बचेगा वो 210 बचेगा, और 210 जो है 15 का मल्टीपल है। तो इस 210 में से आपको ए, बी और सी में जो बंटवारा करना है वो 5, 6 और 4 के रेशियो में बांटना है। हाँ सर बांटना है। तो 5, 6 और 4 कितना हो गया सर 15। 15 की वैल्यू कितनी है सर 210। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर 15 की वैल्यू 210 है तो 1 की वैल्यू कितनी है सर 14 है। 1 किलो 14 है। हाँ सर 1 किलो 14 है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर 1 किलो 14 है तो इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 70, ये हो जाएगा सर आपके पास में 84 और ये हो जाएगा सर आपके पास में 56। ठीक है सर। तो ए, बी, सी को इतना इतना मिल गया। बट एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि आपने ये जो अमाउंट दिया था वो भी आपने ए को दिया था, ये जो अमाउंट आपने दिया था ये भी आपने ए को दिया था। तो ए को एक्चुअली में कितना मिल गया, ए को 90 और 70, तो ए को एक्चुअली में कितना मिल गया सर आपका 160 मिल गया। और अगर हम बी और सी को जोड़ लें तो इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा सर 140 आएगा। ठीक है, अच्छा सर। तो ए और बी के बीच में अंतर जो मेरे हिसाब से आ रहा है वो 20 आ रहा है, जबकि सवाल में बोला है कि ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो बी और सी को होने वाले कुल प्रॉफिट से 200 रुपये ज़्यादा है। यानी 20 की वैल्यू सवाल के हिसाब से कितनी है सर 200 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है सर 10 है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है सर टोटल प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट आप क्या मान के बैठे थे 300, तो 300 का 10 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा सर 3000 आएगा। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका कितना है सर 3000। यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा, बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। तो भैया ए बी सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 5, 6, 4 में किया था। हाँ सर किया था। अब मैंने टोटल प्रॉफिट कुछ मानना है, अब मैंने 100 मान के देखा, 200 मान के देखा, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था उस केस में, तो मैंने 300 मान लिया। 300 का 30% निकालकर ए को दे दिया, 90 हुआ, बचा 210। 210 को 5, 6, 4 में बांटना था,
5 6 4 का टोटल 15 होता है, 15 किलो 210 तो 1 किलो 14 हो गई, तो 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 14 करके मैंने ABC की वैल्यू निकाल ली। अब A को एक्चुअली में ये और ये प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 160 का प्रॉफिट हुआ है, B और C को मिलाकर 140 का प्रॉफिट हुआ है। तो इन दोनों के बीच में 20 यूनिट का अंतर आ रहा है, जबकि सवाल में 200 बोला है। तो 20 किलो अगर 200 तो 1 किलो कितनी होगी, 10 हो गई। अगर 1 किलो 10 है तो 300 किलो कितनी होगी सर, 3000 होगी, 10 गुना हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंसर है वो हमने इस तरह से बड़ी आसानी से निकाल लिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहां पर भैया, कोई परेशानी आपको यहां पर नहीं? ठीक है, अब ये सवाल आ गया सर, अब आपके पास ये सवाल आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ABC स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, A and B आर एक्टिव पार्टनर and got 15% and 12% of total profit, and remaining profit is to be distributed among them in the ratio of their investment. If C got total rupees 65700 as a profit, what was the total profit? What was the total profit? तो आपसे बोल रहा है भैया ABC जो हैं वो इतना इतना निवेश कर रहे हैं, A और B एक्टिव पार्टनर है, इस वजह से उन्हें 15% और 12% जो है वो मिल रहा है ना, 15% और 12% जो है वो मिल रहा है प्रॉफिट का, और उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट दिया जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि सी को ना इतना प्रॉफिट हो रहा है, 65700 का प्रॉफिट हो रहा है। आपसे बोल रहा है बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये बहुत ही टाइम टेकिंग वाला सवाल हो सकता है अगर आपने सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने बोला ए, बी और सी, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, 2 से जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 16 बार, 2 से जाएगा 9 बार, तो ये हो गया सर आपका 12, 16 और 9 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ए और बी जो है वो एक्टिव पार्टनर है। अब इसको ऐसे समझो, मान लो मुझे किसी को पैसे देने हैं, मान लो ABC मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, ABC मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे किसी को पैसे देने हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम कौन एक्टिव पार्टनर है भैया, मैंने तो क्या किया, जो भी रेशियो मुझे दिख रहा है उस रेशियो में उनको मैंने पैसे दे दिए। बट एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में ए और बी जो थे वो एक्टिव पार्टनर थे, तो उनको पहले जो भी मैंने पैसे बांटे हैं उसका 15% ए के पास और 12% बी के पास जाना चाहिए था, बट मैंने तो सबको इस रेशियो में बांटवारा कर दिया। तो ये तो दिक्कत हो गई सर, ये तो दिक्कत हो गई, यानी कि इसको जो 15% मिलना चाहिए था उसका हिस्सा इसके पास भी चला गया, इसको जो 12% मिलना चाहिए था उसका हिस्सा भी इसके पास चला गया। तो भैया मैं जब पैसे बांट के चला जाऊंगा तो इनको तो मालूम है ना कौन एक्टिव पार्टनर है, तो ए और बी जाएंगे सी के पास और बोलेंगे मेरा 15 और मेरा 12 वापस करो। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि अगर इसका 15 और इसका 12% यानी कि कुल मिलाकर 27% इसके पास है, तो इससे हम बोलेंगे 27% मुझे वापस कर दो, तो इसमें से हम 27% यहां से निकाल लेंगे। तो मैंने कहा 9 का जो 27% होता है, 9 का जो 27% होता है वो कितना होता है सर, 9 7 जा कितना हो गया सर, 63 हो गया। ठीक है, ये हो गया 24, 100 से डिवाइड करेंगे 2.43, तो 2.43 यहां से आपका माइनस होगा। तो जब इसमें से ये माइनस होगा तो आपके पास जो बचेगा वो 6.57 बचेगा। ये क्या बचेगा, 6.57 बचेगा। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि सी का प्रॉफिट ये है, हाँ, बट सी का प्रॉफिट एक्चुअली में कितना है सर, 65700, यानी कि कितना टाइम्स हो रहा है, 10,000 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 10,000 टाइम्स हो रहा है। अच्छा, तो 16 और 9 25, 25 और 12 37, यानी कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो तो 37 यूनिट था, बट अगर यहां पर 10,000 टाइम्स हो रहा है तो यहां भी 10,000 टाइम्स कर दो, है ना, यहां पर भी 10,000 टाइम्स कर दो, यानी कि इसके बाद में 4 जीरो लगा दो, तो 3,70,000 जो है ये आपका क्या है, टोटल प्रॉफिट है। ये आपका क्या है सर, टोटल प्रॉफिट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो आपने यहां से 27% ले लिया, यहां से आपने 27% ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और 27% निकालने के बाद जो बचा उसकी वैल्यू हमें पता थी, हमें टोटल की वैल्यू निकालनी थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? एक बार देखो इसको। ठीक है, सिंपल है, आसान है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की, जिस तरह से समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। शुरुआत के जो सवाल थे वो बिल्कुल बेसिक थे, ताकि आपको फॉर्मूला जो है वो ऑपरेट करना आ जाए, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें मिसिंग थी, है ना, कभी आपको प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ था, कहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, कहीं पर आपको टाइम दिया गया था, है ना। जैसे आपको प्रॉफिट का रेशियो आपके पास में है मान लीजिए, और टाइम का आपको जानकारी है, और आपको एक का कैपिटल दिया, एक कैपिटल मांग रहा है ना, हच और इशार वाली अगर आपको बात याद हो। तो हर सवाल में कुछ ना कुछ मिसिंग था, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको गिवन थी। कुल मिलाकर प्रॉफिट, कैपिटल और टाइम,
है ना, इनसे रिलेट करके जो सवाल बन सकते थे, सारे के सारे सवाल वो मैंने इस सेशन में लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कुछ भी बताया गया, समझाया गया इस सेशन में, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम कुछ भी हो सकते हैं, है ना, आप वो एग्ज़ाम कुछ भी हो सकते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सभी एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हर एक वीडियो में हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप वो वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, अपने घर पर बैठ के, अपने कंफर्ट जोन पर बैठ के कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है ना। अगर आप जिस सीक्वेंस में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उस सीक्वेंस में उस वीडियो को देखोगे तो आपका जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छे से और बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर यूट्यूब पे तो काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, बट हमारे साथ में अगर आप ये तैयारी करते हो तो आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से मिलती है। हम बिल्कुल भाग दौड़ कर नहीं पढ़ाते, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, प्यार से पढ़ाते हैं, ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता रहे और डेली कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहें। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हो और ये इन्फॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बाकी दोस्तों तक भी पहुँचाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।